24 अक्टूबर 2023 को गांव डेरोली जाट में दशहरे का मेला लगा। यह मेला बाबा नंदराम दास जी के नाम से भराया जाता है। लगभग 100 वर्षों से बढ़ता आ रहा है। मेले में देसी घी का भंडारा किया जाता है। साथ ही अनेकों प्रकार के खेल भी करवाए जाते हैं, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, खो खो, अनेक प्रकार के खेल होते हैं। ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहता है इस मेले में। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर भूप सिंह यादव जी पहुंचे, जिनके कर कमलों द्वारा मेले का शुभारंभ हुआ। सरपंच श्रीमती ममता देवी ने कहा, मेरे समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह मेला लगाया जाता है। इसी तरह ग्रामवासी सहयोग करते रहेंगे तो आगे भी युवाओं के लिए व ग्रामीणों के लिए अच्छे अच्छे कार्य होते रहेंगे। आप सभी ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दैनिक घंटा में देखने वाले सभी दर्शकों कुलदीप देव तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ के डेरोली जाट के अंदर मौजूद हैं और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पीछे यहाँ बेटियाँ खेल रही हैं, यहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही हैं। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे यहाँ से कौन सी टीम विजेता होके जाती है, कौन फर्स्ट और कौन सेकंड, कौन थर्ड इनाम लेके जाती हैं। और कबड्डी और ये वॉलीबॉल, कुश्ती, हर प्रकार के गेम यहाँ पे हो रहे हैं। इस पर जैसे कि साइड सभी ग्राउंड तैयार किया गया है पूरा अच्छे प्रकार से। और ये यहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जा रहा है और समस्त ग्रामवासी इसके अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं। हम हर टीम से आपको मिलवाएंगे और जो भी यहाँ की खबर होगी हमारे चैनल के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कुलदीप देव के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो साथियों, यहाँ पे भी ग्राउंड के अंदर हमारे सामने प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हमारे साथ पहुँच चुके हैं यहाँ पे और ओपनिंग गेम की हो चुकी है। और विशेष बात साथियों ये कि काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय से समाज के अंदर रह के और समाज सेवा कर रहे हैं। और अभी डॉक्टर साहब का हम यहाँ पे पहुँचने में स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आपने यहाँ इस गांव के अंदर पहुँच के और अभी बेटियों के गेम की ओपनिंग की है, आप जितने समय से इस समाज के अंदर लगे हुए हैं, अपनी जो समाज की समस्याएँ हैं, समाज के अंदर सेवाएँ हैं, उनके अंदर आपने भागीदारी देने हैं, इसका विचार आपके कैसे सूझा कि मैं समाज में रह के समाज की सेवा करूँ? देखो, समाज का तो हम हिस्सा ही हैं। समाज से बाहर तो हम कभी रहे ही नहीं। हम जब पैदा होते हैं तो एक समाज में, एक घर में पैदा होते हैं, उसके आसपास हमारा गांव होता है, हमारे क्षेत्र के लोग होते हैं। समाज तो लोगों से बनता है, तो समाज का तो हम हिस्सा ही रहे। हाँ, दूसरी बात, अब राजनीति की बात कर रहे हैं। पहले मैं पशुपालन विभाग में रहा, तो पशुपालन विभाग भी अपने आप में एक सेवा का ही क्षेत्र है। देखो, जो प्राणी बोल नहीं सकता उसका इलाज करना उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आदमी तो बोल करके चल करके भी डॉक्टर के पास भी जा सकता है। पशुपालक को पशुओं का इलाज कराने के लिए तो डॉक्टर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वो ही डायग्नोसिस करते हैं, वो इलाज करते हैं। और साथ ही ये बात सत्य है कि जो इंसान है वो अपने मुंह से बोल के बता सकते हैं, लेकिन पशु नहीं बता सकते, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और उनकी सेवा करना तो बहुत ही उचित और अच्छी सेवा है। तो सर, आप हमारे समाज के जो साथी हैं और जो बहन बेटियाँ हैं, इन्हें क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ बहन बेटियों को भी, जैसे खेल में है, ईमानदारी से अच्छा करें और आगे जीवन में बढ़ें। और दूसरा ये बात है युवाओं के लिए। अब युवाओं के लिए, क्योंकि समाज हमारा, ये देश भी युवाओं का ही देश कहलाता है, क्योंकि हमारी जो है कि 35% से कम की पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब जो राजनीति के क्षेत्र भी है, जैसे उसमें भी युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और उनको सोच समझ कर जब वोटिंग करें तब सोच समझ करके करें। ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर के अपने समाज के लिए कुछ सोच ना पाएँ, अपने गांव के लिए कुछ ना सोच पाएँ और हमारे क्षेत्र के लिए कुछ ना सोच पाएँ। जैसे यहाँ आज के समय में युवाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बेरोज़गारी है। IMT खुडाना में एक गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, मनोहर लाल साहब ने जो है कि IMT खुडाना अनाउंस की थी। क्या वो आज तक शुरू हो पाई? नहीं होने की वजह से हज़ारों युवा बेरोज़गार हैं। यदि IMT बनती तो कई हज़ार युवाओं को रोज़गार भी मिलते और कई सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ यहाँ उत्पादन क्षेत्र बढ़ता और क्षेत्र का विकास होता। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमारे किसान भाइयों के साथ है। किसान भाइयों को पर्याप्त पानी नहीं है। जो भाई बेरोज़गार रह गए हैं या जो हमारे भाई जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके पास पानी नहीं है। यहाँ हरियाणा में बड़ा भेदभाव हो रहा है और ख़ास करके महेंद्रगढ़ ज़िले के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है कि नहरी पानी का बराबर बंटवारा नहीं है।
जब भी किसी घर में बंटवारा है, क्षेत्र में बंटवारा होता है तो जो उपलब्ध संसाधनों का बराबर बंटवारा किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, महेंद्रगढ़ जिले के तो खेत सूखे हैं, ट्यूबवेल सूख गए हैं, और यही यदि आप उत्तर हरियाणा के बारे में बात करें तो 4-4 फसल उगा रहा है किसान। हमें ये तकलीफ़ नहीं है वो 4 क्यों उगा रहा है, हमें तकलीफ़ इस बात की कि हमारी 4 कब उगेंगी, हमारे क्षेत्र में कब पानी होगा। हमारा एक किसान 10-10 लाख रुपए खर्च करके एक ट्यूबवेल बनाता है और 2 साल बाद वो भी ड्राई हो जाता है। यहाँ के ट्यूबवेल भी जो है ना कि पानी से भरे हों और वहाँ पर सभी जगह खेतों में पानी हो, 4-4 फसलें उगाई जाए यहाँ पर, ऐसा हो तभी लोग संपन्न हो पाएंगे। यहाँ का किसान भी संपन्न हो पाएगा और यहाँ का हर आदमी भी थोड़ा संपन्न हो पाएगा। और क्षेत्र की समाज की समस्या तब खत्म होगी, तब हमें हमारा प्रतिनिधि एक अच्छा और अच्छी सोच का हमें चुन के वहाँ बैठाना पड़ेगा, जो हमारे क्षेत्र के बारे में सोचें और नौजवानों के बारे में सोचें। क्योंकि आपको पता है प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और वो आप सभी को पता है। इसी के साथ हमारे साथ में यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि बने हुए हैं। सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। और आपके द्वारा जो गांव के अंदर गांव की कमेटी के द्वारा समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर एकत्रित होकर ये गेम का जो हमारे बाबा नंद रामदास की मान्यता है, उसका नाम से बहुत बढ़िया काम हुआ है ये, ठीक है। शुरू का काम है, बढ़िया मेला भरा है ये, ठीक है। और बढ़िया लड़कियां गेम के लिए आई हैं, बढ़िया टीम में आई हैं और हम चाहते हैं हर साल ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सरपंच साहब। तो सरपंच आपने बता दें कि हर साल इस गेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए और इस बढ़ोतरी के अंदर अहम भूमिका रहेगी। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेंगे, तो इसी प्रकार से आपके गांव के अंदर ये मेले होते जाएंगे और खेल प्रोग्राम होते जाएंगे। पास आराम से बढ़िया 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 सिंपल आराम से छोटी पीछे पीछे एक अरे सिंपल है पीछे मारे ने बाबा नंद रामदास जी इस तपोभूमि को प्रणाम करता हूँ। मान सम्मान के योग्य गांव की सरपंच ममता जी, भाई रणबीर सिंह जी, नरेश कुमार कौर साहब, ब्रह्मदत्त बाबू जी, धर्मवीर जी, श्री महावीर जी, विनोद जी, शमशेर सिंह पंत साहब, सुभाष लावण जी, महेंद्र सिंह बाजरा, सौरभ सोराण जी, श्री प्रौढ़लाल मालड़ा, श्री जयपाल जी और अन्य सभी गणमान्य लोगों, माताओं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, खेल जो है न केवल हमें ऊर्जा ही प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें समय पर सही फैसला लेने का भी समय देते हैं। निर्णय करने का हमें सही उचित समय कौन सा है उसका भी मार्गदर्शन करते हैं। जैसे बच्चे एक बॉल से खेल रहे हैं, यदि पार्ट ऑफ सेकंड भी यदि हम मिस कर देते हैं, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी यदि हम मिस कर देते हैं उस बॉल को वापस करने में, तो हम उसमें चूक जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के अन्य दूसरे भी पहलू हैं जिसमें हमें समय की महत्वता को हमेशा पहचानना चाहिए, और जो समय पर काम करते हैं वो हमेशा कामयाबी होते हैं। लेकिन हमारा जो ये क्षेत्र है ये काफी समय पर सही फैसले लेने में पीछे जाता रहा और इसी वजह से हमारा क्षेत्र भी पिछड़ता गया, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो खेलों के मैदान में भी हो या दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में भी हो। हम लंबे समय से पिछड़ते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि हम समय पर अपने अच्छे स्कूल नहीं खुलवा पाए, इसलिए, और दूसरी बात जब स्कूल भी खुले तो उनके अंदर अध्यापक नहीं आ पाए, इसलिए भी हम पिछड़ते गए। और शिक्षा के बगैर किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। कोई आदमी ठेकेदारी करके या दूसरा धंधा करके एक आदमी कुछ इकोनॉमिकली तो साउंड हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से उस आदमी को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है। हमारी राजनीतिक रूप से जागरूक न होना, क्षेत्र में सही समय पर फैसले लेने में हम भूल चूक कर जाना, इन्हीं का परिणाम है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बेटियां बनी हुई हैं और ये
गेम खेलने के यहाँ पहुँचे हैं इस डेरोली जाट के अंदर। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निशी है। और कौन से स्कूल से आप? सर स्कूल नहीं है, हमारी एकेडमी इधर श्री देव स्पोर्ट्स एकेडमी, वॉलीबॉल की एकेडमी। वॉलीबॉल टीम कितने समय से आप वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं? सभी वहीं से हैं गुड़ियाँ जो भी कोचिंग? हाँ सर, अभी यहीं खेल रही है, तो अभी रिसेंटली खुली है यहाँ पर। पहले ये रिंगर्स में थी, उससे पहले सीकर में थी, तो हम सब वहीं प्रैक्टिस करते हैं। 10 मिनट के प्रैक्टिस करते हुए आपको कितना समय हुआ है? प्रैक्टिस करते हुए टोटल तो हो गया सर 2-2.5 साल। वॉलंटियर्स ग्राउंड पर पहुंचे। इससे पहले आप कितने गेम खेल चुके हैं और कितने में आप मतलब आपकी जो पोजीशन आई वो बताएंगे? सर एक रिले रेस में थी, रिले रेस में आया था सिल्वर आया था, और शॉर्ट पुट में आया था गोल्ड। लेकर ग्राउंड पर कहाँ पे था वो? जयपुर। जयपुर। बेटे आप बताना अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुमित्रा है। कितने गेम खेल चुके हैं आप? मैं वॉलीबॉल और क्रिकेट भी खेलती हूँ। अच्छा, इससे जैसे कि इस गांव के अंदर आप पहुंचे, इसके अलावा किसी और गांव के अंदर आप गए? हाँ, काफ़ी बार गए हैं। क्या पोजीशन रहती हूँ आप? हमेशा फर्स्ट ही आते हैं ऑलमोस्ट। साथियों, एक तो ये बात अच्छी बता रही हैं कि हमेशा फर्स्ट ही आते हैं, और अच्छा है, फर्स्ट ही आना चाहिए। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये लड़कियां खास करके विशेष करके हर क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ के आगे आ रही हैं, और मैं हर बात यही बोलता हूँ कि साथियों आप भी इस चीज़ पे ध्यान दें, और जिस हिसाब से ये बेटियां अपनी शिक्षा के अंदर और गेम के अंदर बढ़ के आ रही है, उसी प्रकार से आप भी आते रहना। अभी किसी नेक्स्ट स्कूल की टीम से मिलाते हैं। टॉस विन बाय नियामतपुर, चॉइस कोड, टाइम 10:10। मैं पीछे देखिए लाइन। हो गया चलो। बोनस स्टूडेंट चला ये भाई। देव एकेडमी टीम कैप्टन जी स्टेज पर आए, और सेहिमा एक बार देव एकेडमी सीमा वर्सेस सीमा के टीम कैप्टन अपनी टीम को ग्राउंड में लेकर आए। मारो
वो कुश्ती एरिया के अंदर आया है वो दिखाया वो एक ही बताइए वो कुश्ती पहुंचे ये बात करी नहीं एक ही लेकिन वो भाई ये दरअली ये डेरोली जाट, ये शिलारपुर कुश्ती 50 रुपए की। चलो ₹50 के दियोरी और ग्राउंड के अंदर आए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पुराना दे खेलों में केवल और केवल शारीरिक बल की जरूरत होती है, लेकिन शारीरिक बल के साथ जिसको स्किल कहते हैं, जिसको स्मार्ट गेम भी आजकल खेलों में शामिल हो गया है। पठानकोट आर्मी वर्सेस निहालाबाद। साथियों, एक बात हम आपको बताना भूल गए थे कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मेरे पीछे पानी की टंकी बिल्कुल नई बनी है, अभी ताज़ा। इस खेल के लिए ये टंकी का व्यवस्था की, सिर्फ 10-15 दिन के अंदर ये टंकी बनाई गई। ये नाला बनाया गया यहाँ पे, और सामने महिला शौचालय और पुरुष शौचालय दोनों साइड बनाए गए हैं। हम आपको चल के दिखाते हैं आगे। ये देखिएगा, बिल्कुल ये नाला यहाँ से लेके और आगे जोड़ बनाया गया, वहाँ जोड़ तक पूरा बनाया गया इसी प्रकार से पक्का नाला। और सामने ये देख रहे हैं यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम डबल है। इस साइड जो आप देख रहे हैं फ्रंट जो दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये महिला की लैट्रिन बाथरूम है। इसके बैक साइड में पुरुष के लिए बनाया गया। अभी हम आपको, और इसी के साथ में जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उस साइड जो खेल के लिए मंच जो बनाया गया है, वो मंच भी इसी के अंदर तैयार किया गया है। सरपंच ने मात्र 15 या 10 दिन के अंदर इस पूरी व्यवस्था बैठाई गई है। हमारे साथ यहाँ के जयपाल सिंह बने हुए हैं, इनसे हम कुछ पूछ के बताते हैं यहाँ इसके बारे में कंप्लीट। ये बताइए। हाँ जी, ये है लगभग 8 तारीख के बाद बनवाया गया। 8 तारीख को शुरू कराया था, ठेका दिया था, जेई को बुलवाया, उसका एस्टीमेट लिया। एस्टीमेट लेकर के ने तुरंत ही इसकी कार्रवाई करी है। दिन और रात लग के ने सारा काम लैट्रिन का, बाथरूम का और जोड़ का भी काम करके ने यहाँ से नाला इसे दबवा करके गंदे पानी के जोड़ तक वो पाइप लाइन बिछवाई है, 2 इंची पाइप बिछवा करके, और तब तुरंत ही तैयार करी है। रात दिन करके ट्रैक्टर से गोड़ी लगवाया। गंदा पानी का पहले जोड़ था, उस जोड़ को भी बुरवा करके न फिर उसकी कार्रवाई हुई है ये। और इसका फ़ायदा आप समस्त ग्रामवासियों को मिलेगा, और बाहर से जो यहाँ पे सदस्य आते हैं, खिलाड़ी आएंगे, जो सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि शौचालय के लिए दूर बेटियों को भी नहीं जाना पड़ेगा, नहीं पुरुषों को जाना पड़ेगा। और यहीं पर जो स्टेज बनाया है, बिल्कुल नया स्टेज बनाया गया है। ये पानी की व्यवस्था भी की गई है, और इसी प्रकार से बढ़िया इस ग्राउंड को इस सरपंच महोदय के द्वारा बनाया गया है। और इसी प्रकार से आपको इसी सूचना हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ये देखिएगा साथी, इस प्रकार से पाइप दबा के और ये होदी यहाँ बनाई गई, इसके अंदर पानी आके और इसी के द्वारा आगे पानी निकाला जाएगा। ऐसे ये जो आपको मिट्टी उठी हुई नज़र आ रही है ना, इसके नीचे अंडरग्राउंड पाइप दबाए गए हैं, और जो यहाँ से जोड़ तक दबाए गए आगे, जैसे आप देख रहे हैं पीछे वो सामने जोड़ हम आपको दिखाते हैं। वहाँ जाके इसी ग्राम पंचायत के द्वारा, सरपंच महोदय के द्वारा इसका विकास किया गया है।
और ये वो जोड़ बनाया गया है जो हमने आपको पाइपलाइन दिखाई थी ना, उसके द्वारा जो पानी गांव का आएगा, गंदा पानी इस जोड़ के अंदर इस प्रकार से भरता जाएगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है पूरा। ये जोड़ अभी इस ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है। सरपंच महोदय ने मात्र 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये पूरा काम किया है अभी। इससे सिर्फ है खेलों के लिए, और इस खेल से आपके गांव को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो भी टीमें यहाँ आके खेलेंगी सभी को फ़ायदा मिलेगा। कर सकते हो, देख रहे अंगारों को तुम ब्रह्मस्त्र बना सकते हो, ज्ञान गंगा के धारों